सो आज हम देखने वाले हैं वेरी सिंपल वेरी क्लासी सलोन में मेजोरिटी चलने वाली हेयर कट। ठीक है, ओके। सो अभी ये हेयर कट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लाइंट की लेंथ पूछ ली है, उनको कितनी लेंथ रिड्यूस करनी है। ये हेयर कट आइडियली कौन से बालों पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। मीडियम हेयर नियर टू द शोल्डर या तो फिर लॉन्ग हेयर। शोल्डर से ऊपर वाले बालों के ऊपर ये हेयर कट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर? 100% स्ट्रेट बाल होंगे तब भी ये हेयर कट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एकदम कॉइल हेयर होंगे, एकदम महंगी वाले बाल होंगे, एकदम कर्ली वाले बाल होंगे, पैटर्न नंबर 5, वैसे बालों पे भी हेयर कट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये हेयर कट कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं? पैटर्न नंबर 2, 3 एंड 4, मीडियम टू लॉन्ग हेयर पे ये हेयर कट परफॉर्म कर सकते हो। इतना याद रहेगा, बहुत ही बढ़िया। हेयर कट परफॉर्म करने से पहले डेफिनेटली आपका हेयर वॉश बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्लासिक 4 सेक्शन। क्लासिक 4 सेक्शन कौन से दो सेक्शन से मिलके बनता है? प्रोफाइल सेक्शन सेंटर ऑफ दी नोज से आपको लेना है और जाना है आपको नेप एरिया तक। ओके, जैसे ही आपका प्रोफाइल सेक्शन बन जाए उसके बाद आपको रेडियल सेक्शन निकालना है। रेडियल सेक्शन निकालने के लिए हमारा जो कोम है उसकी हेल्प लेंगे। हेयर लाइन की जो स्टार्टिंग पार्ट है वहां से जहां का हमारा कोम बाउंस हो रहा है वो हमारा होगा सेंटर ऑफ दी हेड। तो यहां से हम बनाएंगे हमारा एक रेडियल पार्टिंग। क्लियर हो गया इतना? जैसे आप ये पार्टिंग निकाल देते हो आपको क्या करना है, ये हेयर को लॉक कर देना है। ट्विस्ट एंड क्लच। डन। सेम चीज हम दूसरी साइड परफॉर्म करेंगे। हमारा रेडियल सेक्शन निकाल देंगे। आज की जो हेयर कट है, कोई भी बिगिनर हो जो हेयर कट एक अच्छी परफॉर्म करना चाहता है, कोई भी फ्रेशर हो जो एक एडवांस हेयर कट की ओर बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट हेयर कट में से एक है। बहुत ही इजी स्टेप्स है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो ये हेयर कट के अंदर हमारे कितने सेक्शंस बनेंगे? ओके, हमारी हेयर कट रेडी हो चुकी है। स्टार्टिंग विथ हम पहले दो सेक्शन बनाएंगे प्रोफाइल के, जिसको हम रेडियल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। क्लासिक 4 सेक्शन बनाने के बाद सेक्शन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, पीछे बनेंगे हमारे 1, 2 एंड 3। आई कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, आई लेवल पे होनी चाहिए। इसलिए एग्जाम्पल में जब बेस बना रहा हूं, मैं खड़ा होके बनाऊंगा तो मेरा आई लेवल अलग हो जाएगा, है ना। हेयर कट कहाँ करनी है? यहाँ करनी है, राइट। तो फॉर दैट रीजन मैं बैठ के काम करूंगा तो ज्यादा अच्छे से मेरा काम प्रोसीड हो सकता है। इतना क्लियर हो गया? ओके। कोम को बीच से पकड़ेंगे जिससे कि हम दोनों टेंशन्स को यूज कर पाए, हमारे कोम के दोनों टीथ को यूज कर पाए।
जब भी आपको टाइट कोमिंग चाहिए, प्रॉपर ग्रिप चाहिए, तो हम लोग स्मॉल टेंशन यूज करेंगे। डिटेंगल करना है, मोटे सेक्शन को सॉल्व करना है, बड़े बालों को अच्छे से आपको सुलझाना है, ठीक है, तो हम लोग लार्जर टेंशन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? सो स्टार्टिंग विथ मिड सेक्शन, इसको अच्छे से इस साइड थोड़ा सा, परफेक्ट, इसको अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद हमने क्लाइंट की लेंथ पूछ ली थी, और एक बार पूछ ले रहा हूँ, इतना सही है? परफेक्ट है? इतना सही रखते हैं अभी, इफ नीडेड तो हम और ऊपर जा सकते हैं, है ना? हेयर कट 2 बार कर सकते हैं, लेंथ दूसरी बार वापस कम कर सकते हैं, बट एक बार कम हो गई तो वापस ग्रो कर सकते हैं, वो कला नहीं है हमारे में, है ना? क्लाइंट जितना भी बोलता है मेक श्योर थोड़ा सा कम ही काटो। प्लस इफ क्लाइंट की कल पैटर्न कौन सी है, इनकी पैटर्न नंबर 2, तो मैंने क्या बोला था, अब जितना भी काटोगे उससे 2 इंच तो बाल ऊपर ही जाएगा सूखने के बाद, ठीक है? दैट्स वाई अच्छे से हेड शेप भी बहुत जरूरी है। जब भी आप वन लेंथ काट रहे हो, जब भी आप बेस बना रहे हो, आपको क्या मेक श्योर करना है, क्लाइंट का हेड शेप कहाँ पे हो, नीचे की तरफ। डन? अच्छे से आई लेवल पे कांटेक्ट। कौन सा टीथ यूज कर रहा हूं मैं? स्मॉल टीथ। अच्छे से 0 डिग्री, 1 फिंगर डेप्थ। क्लियर? 1 फिंगर डेप्थ, और ये बन गई हमारी बेस लाइन, ये हमारी बन गई गाइड लाइन। क्लियर? ओके, 1 डेप्थ करने के बाद हमारे जो सेक्शन नंबर 2 और 3 थे, उसको भी हम लोग मर्ज कर देंगे। वापस अच्छे से टाइट कोमिंग, टाइट कोमिंग। क्लाइंट का हेड से हर बार चेक करना, हेयर कट करने से पहले। गाइड दिख रही है? गाइड दिख रही है? वो गाइड के हिसाब से हम लोग हमारी आगे वाली हेयर कट भी कंप्लीट करेंगे। हमारे पास सेक्शन पकड़ने के लिए बस इतनी जगह है, ठीक है? तो आपका जो सेक्शन है वो भी बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, तभी आप अच्छी हेयर कट परफॉर्म कर पाओगे। हेयर कट के अंदर मेक श्योर ये करना है कि आप जितने छोटे छोटे सेक्शंस लोगे एज अ फ्रेशर, ओके, उतनी ही हेयर कट आपकी अच्छी होगी, ये हमेशा याद रखना। अच्छे से कोम, अच्छे से कोम, टाइट कोमिंग। अब देखो सेक्शन कितना बड़ा है, मैं पूरा लूंगा तो अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना है, उसको कम कम ही लेना है। ओके, डन? सारा मैंने कैसे कौन सा एंगल पे कट किया? 0 डिग्री। ओके, जब भी आप वन लेंथ करते हो, जब भी आप बेस बनाते हो, मेक श्योर करो जितना 0 डिग्री पे रख पाओ, जितना क्लाइंट के 0 डिग्री पे रख पाओ आप, उतनी अच्छा आपका बेस आएगा, है ना? ये बन गया हमारा बेस स्ट्रेट। बट ये हेयर कट के लिए हमको कैसा बेस चाहिए? हल्का सा यू। इसलिए हम वापस बालों को डिवाइड करेंगे, प्रोफाइल सेक्शन को रिफ्रेश करेंगे। प्रोफाइल सेक्शन को रिफ्रेश करने के बाद हम लोग यू बनाएंगे। जब भी आप यू बनाते हो, अब क्लाइंट को नीचे नहीं दिखाना, क्लाइंट को कैसे दिखाना है? स्ट्रेट, और हल्का सा लेफ्ट साइड काट रहे हो तो क्लाइंट को राइट साइड में टिल्ट करवाना है, राइट साइड काट रहे हो तो लेफ्ट साइड टिल्ट करवाना है। याद रहेगा? परफेक्ट। वापस से कौन सा कोम यूज करना है, व्हाइट टीथ या स्मॉल टीथ? स्मॉल टीथ। क्यों स्मॉल टीथ? डबल ग्रिप है। अब मैं व्हाइट टीथ यूज करूंगा तो उतनी अच्छी पकड़ आएगी नहीं आएगी। अच्छे से करो, लाइन को हल्का सा बैंड करवाओ, ठीक है? अब हमको कितना यू चाहिए? डीप यू चाहिए तो आगे जाना है, डीप यू नहीं चाहिए तो पीछे रहना है। बट मेक श्योर जो भी आप लेफ्ट साइड करोगे, आप वही चीज राइट साइड परफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आगे मैंने शोल्डर पे आके काट दिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड मैंने पीछे के साइड लेके काट दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? ओके, तो
क्लाइंट को हल्का सा टिल्ट, अच्छे से कोम, और कोम करके यहाँ पे गाइड कौन सी बनेगी, हमारे सेंटर वाले बाल। कौन सी गाइड बनेगी, दिख गई गाइड। ओके, हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी हेयर कट कर रहे हो, आपको अपनी गाइड नहीं दिखती, मैं क्या कहाँ पे काट रहा हूँ, शोल्डर से थोड़ा पीछे, गाइड नहीं दिखती तो हेयर कट नहीं करनी है। जब तक गाइड ना दिखे तब तक बाल काटने नहीं है। देयर वी गो, डन। आप देख रहे हो हल्का सा शेप क्रिएट हुआ, राइट। अब यही चीज कैसे कहां परफॉर्म करेंगे, राइट साइड। ओके, क्लाइंट को घुमाते नहीं रहना, यहाँ पे हम एक ही जगह पे स्टैटिक काम कर पाए इसलिए मैं क्लाइंट को घुमा रहा हूँ, वरना क्या करना है, हमको घूमते रहना है, राइट। अच्छे से कोम कोम। ओके, दिवेश जी सही जगह पे बाल काट रहा हूँ, क्यों, डीप व्यू हो जाएगा ना, एक साइड डीप व्यू और एक साइड ठीक ठाक है ना, वो बहुत बेकार लगेगा। ओके, क्लाइंट का हेड शेप सही है। ओके, तो अब क्या दो चीज सही करनी है अपने को, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट को लेफ्ट साइड बेंड करना है, बिकॉज हम राइट साइड में बाल काट रहे हैं। अच्छे से बालों को हम जो जगह पे बाल काटना चाहते हैं वो जगह पे अपने को कोम करना है, और कोम करने के बाद जितना 0 डिग्री ले पाए उतना 0 डिग्री में गाइड देखने के बाद अपने को उसको कट कर देना है। डन, परफेक्ट। इसको हम छोड़ेंगे तो अपने को क्या दिखेगा, हल्का सा कॉनकेव मींस यू। तो अब ओवरऑल देखो तो हमने एक अच्छा खासा यू क्रिएट कर लिया, नाइस, परफेक्ट। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, जैसे ही आपका ये हो जाए फिर आपको क्लाइंट के फ्रंट साइड आना है। आपने जो बालों को क्लच किया था वो क्लचर आपको हटाना है, क्लाइंट को स्ट्रेट दिखाना है, प्रॉपर स्ट्रेट, और उसके बाद क्लाइंट को वापस से टिल्ट करना है, और वापस कोम करेंगे, वापस कोम करेंगे, क्लाइंट को स्ट्रेट दिखाओ, टिल्ट करो। अब यहाँ पे गाइड कौन सी होगी, हमारा एग्जिट कान के पीछे के जो बाल है वो हमारी गाइड होगी। डन, याद रहेगा। ओके, अच्छे से कोम, अच्छे से कोम, हल्का सा स्ट्रेट देखिए, और फिर राइट साइड बेंड करिए, बहुत ही बढ़िया। ओके, और वापस सही है, एंगल सही है मेरा, काट सकता हूं ऐसे। काफी सारे हेडरेसर है ना ऐसे खड़े खड़े ही काट देते हैं ऐसे करके, तो कितना सारा वेरिएशन आ जाएगा, है ना। जब इसको छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, इसलिए हमेशा सजेस्ट क्या करता हूं मैं, बैठ के बाल काटो, बैठ के अपना बेस बनाओ, और अपना हाथ जितना आप क्लाइंट के शोल्डर के पास लेके रख सको उतना बेटर रहेगा, ठीक है। गाइड दिख गई, गाइड ना दिखे तो बाल काटना है, नहीं काटना है, बहुत ही बढ़िया। अच्छे से कोम, मैं एक साथ पूरा नहीं काट रहा हूँ, जितना मेरी ग्रिप आ रही है मैं उतना ही काट रहा हूँ, बाकी का मैं छोड़ देता हूँ, वापस कोम करता हूँ और वापस लेंथ को रिड्यूस करता हूँ। डन, इसको हम वापस पीछे रखेंगे तो आप देखोगे एक अच्छा खासा प्रॉपर हमारा यहाँ पे यू बन गया, सी, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना बेस, ज्यादा डीप यू भी नहीं है ना, ठीक ठाक यू है। जैसे ही आपका ये हो जाता है तो वापस क्या करना है, सेक्शन को निकाल के क्या करना है, वापस पैक करके रख देना है, ठीक। अब ये सेम चीज कहां पे रिपीट करेंगे, हमारे दूसरे साइड। क्लाइंट को कहां दिखाना है, बैंड करवाना है, स्ट्रेट एंड बैंड, राइट साइड काट रहे तो लेफ्ट साइड बैंड होगा,
अच्छा, डिटेंगल कर रहा हूं तो मैं मेरा वाइट टीथ यूज कर रहा हूं। जब हेयर कट करने की बारी आएगी तो मैं स्मॉल टीथ यूज करूंगा, अच्छे से ग्रिप करूंगा। परफेक्ट। गाइड कहां से लेंगे हम? एग्जैक्ट कान के पीछे से एक पूरा सेक्शन लेंगे कुछ इस प्रकार, और ये हो गई हमारी गाइड। इतने सारे बाल में एक बार में नहीं काट सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको हिस्सों में काटूंगा। जितने बाल मेरे फिंगर में है उतने ही रखे, बाकी के मैंने छोड़ दिए। गाइड दिख गई? गाइड दिख गई, फिर क्या करना है? कट। क्या करना है धवल? नहीं, क्या करना है? कट ही करना है ना? डन। या उसके बाद फिर वापस हमारा रेडियल सेक्शन निकालेंगे और जो बाल थे उसको क्या कर देंगे? पैक कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। इजी है या नहीं है? तो इजी है, वेरी नाइस। क्या चाहिए इसके अंदर हमको? प्रैक्टिस। शांति से दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा, हड़बड़ाहट में करोगे तो नहीं होगा। प्रॉपर अच्छा यू दिख रहा है, ज्यादा डीप यू भी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बालों को वापस से 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। वन। अब 3 के जगह पे आप 4 भी कर सकते हो। हमारी ग्रिप अच्छे से आनी चाहिए, हमारा मेन मोटिव यही है, और कुछ भी मेन मोटिव नहीं है। अच्छे से ग्रिप। और अब क्लाइंट के क्या नहीं कम होने चाहिए? बालों की लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसको हम पैक भी कर देते हैं, चलो, जिससे कि हमको ये बाल डिस्टर्ब ना करे। ओके, अब क्या कम नहीं होनी चाहिए क्लाइंट की? लेंथ। तो क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन है उसके नीचे जो हमारा नेप एरिया है वहां से हम क्लाइंट की क्या निकाल देंगे? लेंथ। यहाँ पे बहुत सारे हेयर ड्रेसर गलती करते हैं, क्लाइंट की लेंथ रिड्यूस नहीं करते अपनी हेयर कट को आगे करने से पहले, जिससे क्या हो जाता है, क्लाइंट कंप्लेन करता है कि हेयर कट के बाद बाल छोटे हो गए, हेयर कट के बाद बाल छोटे हो गए। तो हमको वो गलती ना हो इसके लिए क्या करना है, हमेशा लेंथ को रिड्यूस करना है। अभी ओवरऑल ये क्लाइंट के बाल कैसे हैं? बहुत ज्यादा हैवी है, बालों में वेट ज्यादा है ना, डेंसिटी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इनको लेयर्स भी कैसे चाहिए? अच्छे खासे चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सारे बालों को धीरे धीरे कोम कर करके, अभी मैं कौन सा टूथ यूज कर रहा हूं? व्हाइट टूथ, है ना? क्यों? कि बालों को सुलझाना है। बाल ऐसे है, डायरेक्ट ऐसे करोगे तो फंस जाएंगे, तो क्या करना है, उसको धीरे धीरे ऊपर लेके आना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ज्यादा लेयर्स नहीं चाहिए, ओके। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, हमने डिग्री यहाँ पे लॉक करके रखी थी, इसको क्या बोलेंगे? 45, 75, 90, 180, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी डिग्री में बाल काटेंगे? 45। गाइड दिख गई? ये रही हमारी लास्ट, जो हमारे बाल थे वो हमारी होगी गाइड। बहुत सारे हेयर ड्रेसर यहाँ पे और एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कोम करेंगे फिर यहाँ पे लाके काटेंगे, देखा होगा आपने। वो गलती हमको नहीं करनी है। जो सीख चुका है, जिसके पास एक सर्टेन लेवल का एक्सपीरियंस है, वो फिर कैसे भी बाल काटे, इट्स कंप्लीटली फाइन, वो गलत नहीं है। हम बिगिनर है, हमको ये करना नहीं है। अब जब सीख जाओ, आपकी एक जब पकड़ आ जाए, ग्रिप आ जाए, फिर आप अपने हिसाब से खेल सकते हो।
कोई रूल्स नहीं है, हम आर्टिस्ट हैं, हम अपने हिसाब से बाल काट सकते हैं, ठीक है। जब हम रूल को फॉलो करना चाहते हैं तो क्या करना है अपने को, जो एलिवेशन हम ले रहे हैं वही एलिवेशन में हम बालों को काटेंगे, ठीक है। हमेशा क्या ध्यान रखना है, रूट से अच्छे से कोम करो, रूट से अच्छे से कोम करो, अच्छे से। गाइड दिख गई, गाइड दिख गई तो फिर क्या करना है, इसको काट देना है। डन। काटने के बाद इनके बालों में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, टेक्सचराइजिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसलिए वापस से लेंगे हेयर को, अब यहां से ऐसे ला सकते हैं, और फिर क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार का टेक्सचराइजिंग करेंगे। इससे क्या होगा, वेरी नाइस क्वेश्चन, इससे क्या होगा कि जब मैं बालों को रखूंगा कुछ इस प्रकार, तो जो लेयर्स है वो बहुत ही खुल के एकदम शार्प दिखेंगे। टेक्सचर इनका कैसा है, ग्रोथ ज्यादा है, वेट ज्यादा है ना। अब मैं टेक्सचराइजिंग करे बिना रख दूंगा बहुत हैवी हैवी लगेंगे। जो पॉइंट्स ये जो खुल रहे हैं ना, आप देख रहे हो, ये पॉइंट्स खुलेंगे नहीं। नाइस, समझ में आया, ओके। वापस अब क्या करना है, हमारा सेकेंड सेक्शन लेना है। सेकेंड सेक्शन लेने के बाद वापस क्या करना था हमको, यहां से क्या रिड्यूस करना है, लेंथ रिड्यूस कर देनी है, लेंथ निकाल देनी है, जिससे कि हमारी लेंथ हो जाए सेफ, बाल छोटे होंगे नहीं। अब गाइड कहां से लेंगे, हमको दो गाइड मिलेगी। कितनी गाइड मिलेगी, दो। एक तो ऑटोमेटिक हमको यहाँ पे मिल गई, लास्ट है, और दूसरी हमारा जो सेंटर का जो सेक्शन था उसको हम क्या कर देंगे, दो हिस्सों में डिवाइड, मतलब ऐसे, वहां से एक पूरी एक लाइन ले लेंगे, जैसे कि हमको एक अच्छी गाइड मिल जाए। आपका काम एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए, इसलिए मैंने हल्की सी गाइड यहाँ पे ले ली, और इसको मैं पैक कर दूंगा अभी। और पैक करने से पहले क्या करूंगा, हल्की सी गाइड निकाल के यहां डाल दूंगा, ठीक है। अब ये भी कर सकते हो, जब ये बाल काटने जाओगे तब आप लोग निकाल के रख सकते हो, वो डिपेंड आप पे करता है। बट जस्ट अभी हम समझना चाहते हैं चीजों को, जितना ढंग से अच्छे से समझेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, इसलिए मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे गाइड निकाल के रख दी है, और ये सेक्शन को अभी हम कर देंगे लॉक। क्लचर मिलेगा, आप चाहिए, डन, ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे हमको गाइड भी मिल चुकी है, गाइड मिल गई, लेंथ रिड्यूस कर दी। लेंथ रिड्यूस करने के बाद क्या करना है, वापस से कोम कोम कोम। ये जो गाइड हम फॉलो कर रहे हैं वो गाइड को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी गाइड। क्या बोलेंगे, वो स्टेशनरी मतलब एक जगह पे ही गाइड मिल रही है, हिल नहीं रही। दूसरी होती है ट्रैवलिंग गाइड, आपके साथ साथ हेयर कट के साथ साथ गाइड भी बदलती जाती है, ठीक है। अच्छे से कोम करेंगे, कहां पे लेके आना है, सेंटर में, ओके। आप मिरर में देखोगे, देखो आप मिरर में देखो, कहां पे आ रहे हैं बाल, सेंटर में, ओके। तो यहां से मैं दिखाऊंगा हमारी ऑडियंस को, तो सारे बाल कहां पे आने चाहिए, सेंटर में। जब सेंटर में बाल आएंगे ना तो क्या होगा पता है आपको, ये वाला बाल जो है ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, ये वाला बाल कम ट्रैवल कर रहा है। तो इस साइड के बाल जो है वो लॉन्ग रहेंगे, और ये वाले बाल जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे। कटिंग पॉइंट तो एक ही है, समझे धवल या नहीं समझ पाए, ओके बताता हूं। देखो ये अच्छे से कोम किया, सेंटर में लेके आया, क्या ढूंढ रहा हूं मैं अभी, गाइड। गाइड मिल गई, पूरी एक लाइन मिल गई, ओके। अब देखो ये वाले बाल कितना ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, और ये वाले बाल कम ट्रैवल कर रहे हैं,
तो क्या होगा, यहां वाले जो बाल हैं वो शॉर्ट होंगे और ये वाले बाल लंबे रहेंगे। ठीक है, गाइड मिल गई, इसको अच्छे से कट कर देना है। कट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे धवल, हल्का सा टेक्सचराइज, अच्छे से कोम करो और सीजर को 90 डिग्री पे रखना है, पूरी स्ट्रेट, और हल्का हल्का टेक्सचराइजिंग करो। नाइस। ओके, अब इसको ये इतना हो चुका है तो इसको भी क्या कर देंगे, पैक, जिससे कि थोड़ा नीट और क्लीन रहे। वापस से हमारा दूसरा सेक्शन ओपन करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले धवल, ये जिससे कि क्या ना हो, क्लाइंट की लेंथ और छोटी ना हो, अच्छे से क्या करेंगे को। अब मैं पूरा डायरेक्ट ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो क्या करूंगा, पहले धीरे धीरे सुलझाऊंगा, सुलझाते सुलझाते ऊपर जाऊंगा। डन। कहां से अच्छे से कोम करना है, रूट से बालों को कहां पे लेके आना है, सेंटर में। गाइड दिख गई, गाइड दिखने के बाद सही से कर रहा हूं, करना है ये नहीं करना, नहीं करना, क्या करना है, जो एलिवेशन हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं धवल, 45, 45, 70 और ये 90। अभी हम कौन सा एलिवेशन में काट रहे हैं, कौन सी डिग्री ले रहे हैं, 75। ओके, गाइड दिख गई, पूरी गाइड दिख गई। अब जो एंगल में लिया था, जो एलिवेशन में लिया था, वही एलिवेशन में अच्छे से इसको काट देना है। जैसे ही आपका ये हो जाता है, फिर क्या करना है, टेक्सचराइजिंग करना है कुछ इस प्रकार। स्ट्रेट कैसे रहेगी, जो कट रहा है बस उसको अच्छे से काटो, ज्यादा स्पेस भी क्रिएट मत करो, ज्यादा कम भी नहीं रखो। सी जगह बन गई ना, यहाँ पे नहीं लग रही, यहाँ पे बना देते हैं, है ना। अब इससे कि क्या होगा, जब भी हम रखेंगे तो जो पॉइंट्स है वो बहुत ही अच्छे से खुल के बाहर निकलेंगे। डन, मजा आया, समझ में आया। क्लचर को हटा देंगे। अब क्या करेंगे मैम, ऊपर देखिए, और ये हो गए हमारे लेयर्स। नाइस। अब क्या करेंगे, हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड का क्लचर भी खोल देंगे। हमारी गाइड हमने कहां पे डाल दी है, यहाँ पे टॉप सेक्शन। हमारी गाइड कहां पे, अभी टॉप पे। वो गाइड को क्या करना है और आगे भेजना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप में से दोनों सेक्शन का एक सेक्शन बनाएंगे। दो सेक्शन का कुछ ऐसे और ऐसे हम लोग हमारा एक सेक्शन बनाएंगे। ओके, जो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। डन। और ये सेक्शन बनाने के बाद लाइन को क्या बोलना है मैम, प्लीज अच्छे से स्ट्रेट देखिए, धीरे धीरे कोम करके ऊपर लेके जाना है। गाइड यहां से लेंगे और अब यहां पे आप दो चीज कर सकते हो। क्लाइंट को ज्यादा लेयर्स चाहिए तो फिंगर को हल्की सी बेंड कर सकते हो नीचे की ओर, बट इनका ग्रोथ ज्यादा है, ज्यादा लेयर्स करूंगा तो ब्लो ड्राई के बिना बाल बहुत ज्यादा फूले फूले दिखेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट। डन। डाउट है कुछ यहाँ पे, और क्या करेंगे, कट 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 कट। अरे क्या बात है, बहुत ही अच्छी हमने लाइन बनाई, है ना।
अब देखो जब ये मैं विदाउट टेक्सचराइजिंग रखूंगा ना, देखो कितना भारी भारी लग रहा है ना, जोड़े जोड़े ला गए है ना, खुल से नहीं, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टेक्सचराइजिंग करेंगे, अच्छे से रखेंगे और ओके। अब देखो खुल गए और हमारे लेयर्स भी मर्ज हो गए। डन। अब हमने क्या किया, एक गाइड को आगे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से प्रोफाइल सेक्शन निकालेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगी, हमारी गाइड दो साइड दिख जाएगी। परफेक्ट है। हमको यहां पे ही खड़ा रहना है। अब राइटी हो तो ये पूरी हेयरकट कहां परफॉर्म करोगे, लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्टी हो तो ये पूरी हेयरकट कहां पे परफॉर्म करोगे, राइट साइड पे। मैं जो भी कर रहा हूं, अब लेफ्टी हो तो आपको ये पूरी हेयरकट कहां करनी है, राइट साइड पे। आपको कहां पे करनी है, डन। अच्छे से आपको लग रहा है ये ज्यादा ग्रोथ है आपके लिए, तो आप इसको और दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। ओके, अच्छे से कोम करो, अच्छे से कोम करो। क्लाइंट का हेड सब एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, प्रॉपर। सारे बालों को कहां पे लेके आना है, सेंटर ऑफ दी हेड। गाइड दिख गई, जैसे ही गाइड दिख जाती है क्या करना है, कट। जैसे ही कट हो जाता है फिर क्या करना है धवल, कौन सा, टेक्सचराइजिंग। यस, दिवेश जी समझ में आ रहा है ना। टेक्सचराइजिंग किया और फिर इसको रख देना है कुछ इस प्रकार। डन। ओके, बढ़िया लग रहा है। लेंथ छोटी हुई, ज्यादा छोटी नहीं हुई ना लेंथ, इतना परफेक्ट है ना, बहुत ही बढ़िया। देखो इस साइड हमने काटे थे बाल, है ना, ये तो काटा नहीं है अभी तक। अब देखो लेंथ तो हर दोनों जगह पे लेंथ सेम। बेस बनाया उसके बाद की लेंथ सेम, मतलब हमने हेयर कट के अंदर बेस बनाने के बाद जो हेयर कट की उसके दरमियान हमने लेंथ रिड्यूस करी नहीं है ना, सिर्फ हमने हमारे लेयर्स ऐड किए हैं और कुछ भी नहीं किया। परफेक्ट। अब क्या करेंगे, इस साइड के बाल लेंगे, एक बार हमारा सेक्शन को रिफ्रेश कर देंगे, कोई भी गलती ना हो, और बालों को अच्छे से कोम 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 और कोम करते करते कहां ले जाएंगे, ऊपर। डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे तो बाल उलझ जाएंगे, वो चीज का हमेशा ध्यान रखना। अच्छे से कोम, गाइड दिख गई, गाइड दिखने के बाद कट। मैंने क्या किया इस बार, डायरेक्ट टेक्सचराइज किया, ठीक है। हो गया इतना, बढ़िया, परफेक्ट। अब क्या करेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे हल्का सा आगे आ जाओ ऐसे, ओके मैम थोड़ा सा आगे आ जाओ, परफेक्ट। आप बैंग्स किस साइड रखना पसंद करते हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट, इस साइड, ओके। आप एक ही साइड रखते हो या कभी चेंज करते रहते हो, एक ही साइड रखते हैं, ओके। तो अभी हमको क्या बनाना है, यहाँ पे हमारा मून सेक्शन, हाफ मून सेक्शन पढ़ा था ना हमने, ओके।
क्लाइंट को क्या बोलना है, मैं बैक स्ट्रेट रखिए, कमर सीधी और हल्को ऊपर जोइए। परफेक्ट। क्लाइंट का ए भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी क्लाइंट कहाँ रखती है बालों को, लेफ्ट साइड रखती है, तो बाहर कहाँ अभी लेफ्ट साइड रखती है, तो लेयर्स कैसे अच्छे लगते हैं, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, कैसे अच्छा लगता है। अब हाफ मून कैसे लेना है, कुछ इस प्रकार। पवन वहां पे कैमरा चालू है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना तू ही एडिट करेगा, ओके। हाफ मून ले लिया, हाफ मून लेने के बाद कैसा अच्छा लगेगा, क्लाइंट लेफ्ट साइड रखती है तो लेफ्ट साइड वाला बाल छोटा होना चाहिए और धीरे धीरे जो राइट साइड जा रहा है वो बाल बड़ा होना चाहिए, तो कुछ इस तरह, है ना, इस तरह बाल काटना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे काटूंगा तो कौन सा बाल बड़ा, ऊपर देखिए मैम, ऐसे काटूंगा तो कौन सा बाल बड़ा होगा, ये वाला, देखो ये ज्यादा ट्रैवल कर रहा है और ये कम ट्रैवल कर रहा है, राइट और रॉन्ग, ट्रैवल समझ रहे हो ना। तो इसलिए अब मेरे को छोटा कौन सा करना है, ये वाला। तो आपको सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में बोलूं, क्लाइंट लेफ्ट साइड रखती है बालों को तो आपको राइट साइड लाके काटना है, और राइट साइड रखती है तो सिंपल भाषा में, क्लियर हो गया। क्लाइंट कहां रखती है, लेफ्ट साइड, और क्लाइंट बोले मैं तीनों साइड रखती हूं, तो लेफ्ट राइट बीच में तो सेंटर में, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ऊपर देखिए। अब जब मैं यहां पे लाके काटूंगा तो क्या होगा, ये वाला बाल ज्यादा लंबा रहेगा और ये वाला बाल ज्यादा शॉर्ट होगा, ओके दैट्स इट। क्लाइंट को पोनी में चाहिए अभी के लिए, तो मैं सिर्फ जॉ लाइन को मार्क कर रहा हूं और कट कर रहा हूं। जब इसको मैं लेफ्ट साइड लाके कट करूंगा, अब ये जब ये छूटेगा तो कैसा छूटेगा देखना आप, यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको टेक्सचराइज, ओके। जिसको हम रखेंगे ना, अब ये देखना, ऊपर देखिए हल्का सा, इसको मैं जब रखूंगा ऐसे, देखो अब लेफ्ट, नाइस, अच्छा लगा। तो हुआ क्या, ये वाला बाल जो था वो छोटा हो गया और ये वाला बाल था वो बड़ा रह गया, अच्छा लगा, ओके। अब क्या करेंगे, वापस से रेडियल सेक्शन निकालेंगे, अच्छे से कोम करेंगे। गाइड कौन सी होगी हमारी, यहाँ पे बैंक्स जो हमने कट करी थी, ठीक, कोम करेंगे। अब यहां पे जब कोम करेंगे ना तो सी कोम करेंगे, सी कोम रखा, और सी कैसे लिखते हैं, है ना, हमारी ऑडियंस को भी दिखाते हैं सी कैसे लिखते हैं। यहाँ पे कोम रखा और ऐसे, ऐसे नहीं, कोम रखा और ऐसे, डन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके हर एक हेयर ड्रेसर फ्रेंड के साथ शेयर करो, और बहुत ही जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।